नमस्कार, राजस्थान ऑफ विरासत चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए मशहूर है। दुनिया भर में पर्यटन का एक मुख्य स्थल भी माना जाता है। हर साल यहाँ की खूबसूरती से रूबरू होने भारी संख्या में सैलानी आते हैं। इस राज्य की विविधताएं और रंग बिरंगी संस्कृति हमेशा से ही लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रही है। इन सब के अलावा यहाँ पर कई खूबसूरत किले और महल भी मौजूद हैं, जो भारत के समृद्ध इतिहास को दर्शाते हैं। इन्हीं में से एक है भानगढ़ का किला। इस राज्य की इन्हीं ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। इस किले का अपना एक समृद्ध इतिहास है। हालांकि यह अपनी रहस्यमयी चीज़ों के लिए ज़्यादा मशहूर है। तो आइए जानते हैं क्या है भानगढ़ किले का इतिहास और इससे जुड़ा रहस्य। आपको बता दें कि भानगढ़ का किला जयपुर और अलवर के बीच सरिस्का सेंचुरी से 50 किलोमीटर दूर स्थित 17वीं शताब्दी में इसे किले का निर्माण और आमेर के महान मुगल सेनापति मान सिंह के छोटे भाई राजा माधव सिंह ने कराया था। शाही महल अलावा भानगढ़ में सन 1720 से 9000 से अधिक घर भी थे, जो बाद में धीरे धीरे गायब होते चले गए। इस किले परिसर में भव्य हवेलियां, मंदिरों और सुनसान बाजारों के अवशेष हैं, जो इनके सुनहरी इतिहास का संकेत देते हैं। यह किला अपने शांत वातावरण, सुरमई अरावली पर्वत और खूबसूरत वास्तुकला की वजह से पर्यटन की भारी संख्या को आकर्षित करता है। अपनी खूबसूरती के अलावा यह किला अपने रहस्यों के लिए काफ़ी मशहूर है। यह भारत की सबसे ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस में से एक है। यही वजह है कि सूरज ढलने के बाद किसी भी टूरिस्ट को इस किले में जाने नहीं दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। किले में मौजूद नेगेटिव एनर्जी की वजह से कोई भी यहाँ यात्री शाम के बाद न तो यहाँ प्रवेश करता है और न ही इस किले के अंदर घूम सकता है। आपको बता दें कि भानगढ़ किले की कहानी क्या थी। इस किले को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं। पहली मान्यता बाबा बलाऊ नाथ नाम के एक साधु से जुड़ी है। ऐसा माना जाता है कि जिस जगह पर इस किले का निर्माण किया गया वह इन्हीं साधु की थी। ऐसे में साधु ने किला बनाने की अनुमति इसी शर्त पर दी थी कि किला या उसके भीतर का कोई इमारत उनके घर से ऊंचा नहीं होना चाहिए। अगर किसी संरचना की छाया उनके घर पर पड़ी तो यह किला नष्ट हो जाएगा। कहा जाता है कि माधव सिंह के पोते अजब सिंह ने इस चेतावनी को नज़रअंदाज किया और किले की ऊंचाई बहुत बढ़ा दी, जिसके परिणाम स्वरूप साधु के घर छाया पड़ी और शहर नष्ट हो गया। इस किले के हॉन्टेड होने की कहानी यहाँ की राजकुमारी रत्नावती से भी जुड़ी है। कहा जाता है कि राजकुमारी बहुत सुंदर थी, जिसकी वजह से काले जादू में माहिर एक जादूगर को राजकुमारी से प्यार हो गया। एक दिन जब राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ खरीदारी करने गई तो जादूगर ने उन्हें इत्र खरीदते देखा और इत्र को प्रेम औषधि में बदल दिया। हालांकि राजकुमारी का जादू की चाल का पता चल गया तो उसने औषधि को पास के एक पत्थर पर फेंक दिया। इसके परिणाम स्वरूप चट्टान जादूगर की ओर लुढ़की और चट्टान से कुचलकर उसकी मौत हो गई। हालांकि मरने से पहले जादूगर ने शहर को श्राप दिया था और कहा कि यह जल्द ही नष्ट हो जाएगा और कोई भी इसके परिसर में नहीं रह पाएगा। बाद में मुगल सेना ने राज्य पर हमला कर कब्जा कर लिया और राजकुमारी रत्नावती सहित किले के सभी निवासियों को मार डाला। लोगों की मान्यता है कि भानगढ़ के घरों की दीवारों के पास कान लगाने पर आपको आत्माओं की आवाज़ सुनाई देगी। इसके अलावा स्थानीय लोगों को का भी यह मानना है कि अक्सर किले से किसी औरतों के चिल्लाने, चूड़ियाँ तोड़ने और रोने की आवाज़ भी सुनाई देती है। वहीं दिन के समय इस किले में जाने वाले कुछ लोगों का मानना है कि किले में उन्हें महसूस हुआ कि जैसे उनका कोई पीछा कर रहा हो। अपनी हॉन्टेड कहानियों के बावजूद यह किला पर्यटकों के बीच काफ़ी मशहूर है। आप यहाँ दिन में कभी भी जा सकते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए नज़दीकी एयरपोर्ट जयपुर में है, जहाँ से आपको भानगढ़ किले के लिए 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। आप यह यात्रा टूरिस्ट टैक्सी बस के जरिए पूरी कर सकते हैं। अगर आप ट्रेन के जरिए सफ़र कर रहे हैं तो भानगढ़ किले के करीबी रेलवे स्टेशन भानका रेलवे स्टेशन और दौसा रेलवे स्टेशन पहुँच सकते हैं। इसके साथ ही शहर से प्रमुख जुड़ी और भी अन्य और किले और इमारतों से जुड़ी जानकारियों के लिए आप राजस्थान की विरासत चैनल को देखते रहिए।